भाजपचे खासदार आणि भारतीय कुस्ती संघाचे अध्यक्ष ब्रुजभूषण सिंह हे पुण्यामध्ये आलेले आहेत। सर जी, आपका पुणे में स्वागत है। महाराष्ट्र का और पुणे का प्यार कैसा लगा, मन में क्या भावना है? महाराष्ट्र और पुणे का प्यार उत्तर प्रदेश से हमेशा अच्छा रहा है और हमसे भी अच्छा रहा है। और जो भी आज आपके चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का कभी दूरी नहीं रही है और आपस में प्यार रहता है। और उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग आकर के महाराष्ट्र के अंदर अपनी जीविका के लिए कारोबार करते हैं। पहले कुछ लोग मजदूरी करने के लिए आए, ठेला लगाने के लिए आए, आज मेहनत से परिश्रम से कुछ बड़े हो गए। तो महाराष्ट्र से कभी उत्तर प्रदेश की दूरी नहीं रही है और मेरी भी कभी दूरी नहीं रही है। जब राज ठाकरे अयोध्या में आने वाले थे, आपने विरोध किया। आज पुणे में लोग रोड पर खड़े रहकर देख रहे हैं कि ब्रुजभूषण सिंह जी कौन है जो महाराष्ट्र के राज ठाकरे को अयोध्या में विरोध करते हैं। आज लेकिन प्यार से स्वागत किया, मन में क्या भावना लगती है? देखिए, मैंने राज ठाकरे साहब का जो विरोध किया था, एक सैद्धांतिक विरोध था, व्यक्तिगत विरोध नहीं था। क्योंकि 2008 से लेकर के 8 में, 9 में, 10 में, 11 में कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, उधर के कुछ लोगों को चोट भी लगी थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी। और उसी में राज ठाकरे साहब का दौड़ा बना, तो मेरे मुंह से यही निकल गया था कि भाई खेद व्यक्त करना चाहिए। और मैं उस समय भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि हो सकता है राज ठाकरे साहब को इस बात की जानकारी ही ना हुई हो कि मेरे नाम का दुरुपयोग हो रहा है या मेरे नाम पर किसी को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। तो इसलिए मैंने खेद व्यक्त करने के लिए कहा था। और रहा सवाल, मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे स्पर्धा नहीं है। वो महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र में उनकी राजनीति है और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हमारा उनका कोई टकराव है भी नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। जब राज ठाकरे जी फिर से अयोध्या में आएंगे, आप उनका स्वागत करेंगे? अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, अभी तो कुश्ती देखने आए हैं। और यहाँ अयोध्या और राज ठाकरे का प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ कुश्ती का प्रकरण चल रहा है। और मैं कुश्ती का अध्यक्ष हूँ और उसको प्रमोट करने के लिए हमारा काम है। कुश्ती को प्रमोट करना, खिलाड़ी को प्रमोट करना हमारा काम है। और हमें रामदास तरस जी, जो हमारे लोकसभा में भी सहयोगी हैं, साथी हैं, आज महाराष्ट्र की कुश्ती को संभालते हैं। और मेयर साहब जो अभी चले गए, आप लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, उसके लिए हम आएंगे, लेकिन कोई विरोध नहीं है मेरा। कुश्ती को लेकर महाराष्ट्र में अभी राजनीति चल रही है। जब शरद पवार जी महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनकी कुश्तीगीर परिषद खारिज की गई, फिर से अस्थायी समिति अभी महाराष्ट्र में काम कर रही है। बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र केसरी का जो आयोजन किया है वो इलीगल है, जो कि सबके अधिकारी है, जो पहले की महाराष्ट्र कुश्तीगीर परिषद को। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि जिस भारतीय कुश्ती संघ के हम अध्यक्ष हैं, उसको महाराष्ट्र कुश्ती संघ ने भी जो है उसको वोट दिया है, चाहे पक्ष में दिया हो या विपक्ष में दिया हो, उनकी भागीदारी रही है। मैं उनकी सहमति से चुना गया हूं, देश के लोगों ने मुझे चुना है। और हमारा ये मानना है कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल को बढ़ाने का काम होना चाहिए। और जो भी खेल को बढ़ाएगा हम उसके साथ रहेंगे, और जो खेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो अपने आप दूर हो जाएगा। महाराष्ट्र कुश्ती को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, जो महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे शरद पवार जी से आपकी कोई बातचीत हो गई, समझौता हो गया और बैठकर ये सब प्रकरण जो है वो मिटा गया? देखिए, मैं शरद पवार जी की हमेशा इज्जत करता हूं और कुश्ती के नाते नहीं। कुश्ती तो एक अलग विषय है। वो देश के बड़े नेता हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, बड़े नेता आज भी हैं। और हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि सन 1991 से मैं लोकसभा के अंदर हूँ। उनकी बेटी हैं सुप्रिया, उनसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है। वो मुझको भैया कहती हैं, मैं उनको बहन मानता हूँ।
और इस नाते शरद पवार जी को हम अपना गार्जियन मानते हैं। और हमारे उनके बीच में कोई विवाद, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। ये एक परिवार है और परिवार में कोई विवाद नहीं होता है। अगर कुछ बातें होती हैं तो हम लोग मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं, और कोई बातें आएगी तो मिल लेंगे, बैठ लेंगे, लेकिन कोई विवाद का विषय नहीं है। महाराष्ट्र कुश्ती परिषद के जो सचिव रह चुके हैं पहले, वो बोल रहे कि फिर से महाराष्ट्र केसरी का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र केसरी का फिर से आयोजन किया जाएगा तो भारतीय कुश्ती संघ उसके ऊपर कार्रवाई करे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, अगर आयोजन, देखिए हम खेल को बढ़ाने के लिए हैं, हम खेल को दबाने के लिए नहीं है। एक आयोजन इस समय चल रहा है और फिर अगर आयोजन करना है तो मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालेंगे। हमारा काम खेल को रोकना नहीं है, हमारा काम खेल को बढ़ाना है। मन में क्या भावना है? महाराष्ट्र से बहुत बड़ा प्यार मिला गया है। महाराष्ट्र से क्या संदेश लेकर आप अयोध्या जाएंगे? अब इतना बड़ा स्वागत हो रहा है और इस समय टीवी का ज़माना है, लाइव हो रहा है, कोई मोबाइल से लाइव कर रहा है, कोई क्या, तो संदेश तो अच्छा ही जाएगा। अच्छा संदेश जा चुका अब तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या आने वाले हैं कुछ दिन में, महाराष्ट्र के सीएम का स्वागत करेंगे अयोध्या में? हम तो स्वागत करने के लिए बैठे हैं। मैं तो स्वागत करता ही रहता हूं। हम लोग तो स्वागत करते ही रहते हैं और जो भी आएगा उसका स्वागत करेंगे। सीएम साहब आएंगे तो बहुत ज़्यादा उनका स्वागत होगा, वेलकम है एकदम। महाराष्ट्र के कुश्ती के दंगल देखने की आपको प्रतीक्षा है? कुछ देर में कुश्ती होने वाली है और महाराष्ट्र केसरी का खिताब कौन लेने वाला है ये तय होगा? नहीं, कुश्ती देखेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार विशेष तैयारी हुई है। और हमको लगता है जब कहीं कोई कंट्रोवर्सी होती है तो देखा जाता है कि वो कार्यक्रम उतना ही सफल होता है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी थी, जबकि थी नहीं, पैदा की गई थी, तो उसको लेकर के और माहौल अच्छा हो गया है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 3-4 करोड़ रुपए केवल स्टेडियम बनाए गए हैं और आज वो स्टेडियम पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का अध्यक्ष हूँ। जहाँ जाता हूँ लाइव होता है और वैसे है ये लाइव होता, लेकिन आज किस विशेष प्रकार का लाइव होगा। और महाराष्ट्र की कुश्ती और महाराष्ट्र के कुश्ती प्रेमी और महाराष्ट्र किस प्रकार से आयोजन करता है आज पूरा देश देखेगा। आप मैदान में उतरेंगे और पंच की भूमिका निभाएंगे? हम तो पंच हैं ही, हम तो सरपंच हैं। हाँ, अगर एकाध बाउट भी कराओ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपण पाहतोय की महाराष्ट्र केसरीच्या अंतिम स्पर्धेसाठी बृजभूषण सिंह पुण्यामध्ये आलेले आहेत। आम्ही पंच तर आहोत, मात्र सरपंचही आहोत। वेळ पडलीच तर आम्ही मैदानामध्ये उतरू अशी सुद्धा प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे। मात्र शरद पवार हे आमचे मित्र आहेत, त्यांनी आणि आमच्यामध्ये कोणताही वादविवाद नाही आहेत। मात्र कुस्तीच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही बसून एकत्रित चर्चा करू अशी प्रतिक्रिया बृजभूषण सिंहांनी दिल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन सुशांत राऊत सोनी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, पुणे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।